नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत। अभी हम अनंत स्पर्शियों के बारे में व्याख्यान देख रहे हैं। मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूँ व्याख्यान। इसी क्रम में आज छठा व्याख्यान एसिम्प्टोट्स पर मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैं आपको इन व्याख्यानों के माध्यम से अनंत स्पर्शी का पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा। आज कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे। पहला एग्जाम्पल है x माइनस 2y का स्क्वायर x माइनस वाई माइनस 4y x माइनस 2y माइनस 8x प्लस 7y बराबर 0। अगर हम यहाँ पर अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियों की बात करें तो वो हमें लघु विधियों से हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। हमें पहले x माइनस 2y का स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर x माइनस वाई से गुना करना पड़ेगा, फिर माइनस 4y को भी x माइनस 2y से गुना करना पड़ेगा, फिर क्यूबिक इक्वेशन एक साथ, डिग्री इक्वेशन एक साथ, एक घाती एक साथ और कांस्टेंट एक साथ रख के पुराने मेथड से जिसमें हम x बराबर y बराबर m रखते थे उससे हल करना पड़ेगा। यहाँ हम लघु विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले x माइनस वाई के संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। अब पूरी इक्वेशन में सबसे पहले तो आप पहले पद को छोड़ के अर्थात उच्च पद के घात वाले पद को छोड़ के शेष पदों में ये चिन्हित कर लें कि जिसके संगत हम अनंत स्पर्शी ज्ञात कर रहे हैं क्या उसका कोई गुणनखंड उनमें मौजूद है क्या। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर है तो उसको अलग लिख के गुणा में शेष पद को वहाँ पर लिखें। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लें। मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। उच्च घात के पद में जो गुणनखंड हैं उनमें जिस गुणनखंड के सापेक्ष हम अनंत स्पर्शी ज्ञात कर रहे हैं वो गुणनखंड अन्य निम्न घातों के पदों में अगर मौजूद हों तो उसे हम अलग करके उस पद के शेष टर्म्स को अलग लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम लघु विधि से इसको हल करते हैं तो जिसके संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात कर रहे हैं उसके अलावा शेष पदों का भाग जब लगाया जाता है तो उस समान संगत गुणनखंड के अंदर भाग नहीं लगता। यही गलती होती है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। तो यहाँ हम x माइनस वाई के संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात करना चाह रहे हैं। द्वितीय घात और एक घाती में x माइनस वाई का गुणनखंड कोई मौजूद नहीं है, अतः x माइनस वाई के अलावा जो त्रिघाती में x माइनस 2y का स्क्वायर का पद है उसका हम भाग पूरे में लगा देंगे और लिमिट ले लेंगे x टेंस टू इन्फिनिटी y बटा x टेंस टू 1। 1 क्या है? x माइनस वाई की प्रवणता है। x माइनस की वाई की प्रवणता कैसे निकाली बच्चों? माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा x माइनस वाई के लिए। अब हम क्या करते हैं कि अंश और हर में से x की उच्चतम घातों को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो y बटा x रूप बनेगा या 1 बटा x आएगा। तो y बटा x या 1 बटा x रूप हम इसमें बना लेते हैं और y बटा x की जगह हम 1 और 1 बटा x की जगह अनंत लिखते हैं। हल करते हैं, हल करने से ये -4 आया, अर्थात x माइनस वाई के सापेक्ष अनंत स्पर्शी x माइनस वाई बराबर -4 या x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो त्रिघाती अनंत स्पर्शी में से त्रिघाती वक्र में एक अनंत स्पर्शी तो हमें प्राप्त हो गई। अब हम x माइनस 2y के संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं।
अब देखो बच्चों x माइनस 2y का पद द्वितीय पद में भी है, तो मैंने कहा था जो अगर ऐसा पद जिसके संगत हम निकाल रहे हैं अनंतस्पर्शी, वो पद अगर किसी अन्य जगह भी मौजूद है तो उसको अलग लिखेंगे और शेष पदों में भाग भी लगेगा और लिमिट भी वहीं लगेगी। तो अब त्रिघाती में शेष पद कौन है x माइनस 2y के स्क्वायर के अलावा? x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का भाग लगाएंगे, लेकिन द्वितीय पद में x माइनस 2y के नीचे भाग नहीं लगेगा, केवल 4y के नीचे ही भाग लगेगा और इधर 8x प्लस 7y के नीचे लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन पद नहीं है। लिमिट वही होगी x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो फिक्स है y बटा x स्लोप होता है, स्लोप कितना है x माइनस 2y का, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक करें तो 1 बटा 2 आएगा, इसका मतलब y बाई x टेंड्स टू 1/2 होगा। अब जहां जहां लिमिट लगी हुई है वहां हम अंश और हर में x की उच्चतम घात के पदों को कॉमन लेते हैं। द्वितीय पद में क्योंकि x का पद ही नहीं है तो हम y बटा x इंटू x कर देंगे, जिससे y बटा x का मान रखा जा सके और सारे मान रखेंगे x टेंड्स टू इंफिनिटी, y बटा x टेंड्स टू 1/2। हल करते हैं तो हल करने से ये आया x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस x माइनस 2y इंटू 4 माइनस 23 बराबर 0। बच्चों ये द्विघाती पद द्विघाती समीकरण है तो द्विराचार विधि से करेंगे। क्या होता है द्विराचार शुद्धि का फॉर्मूला? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो b बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसी फार्मूले से हम x माइनस 2y निकालते हैं जो आता है 2 प्लस माइनस 3√3। एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे तो अनंतस्पर्शी एक आ गई x माइनस 2y बराबर 2 प्लस 3√3 और दूसरी आ गई x माइनस 2y बराबर 2 माइनस 3√3। एक पहले प्राप्त हो चुकी, तो कुल कितनी अनंतस्पर्शी आ गई? 3। वक्र की घात कितनी थी? 3। इससे ज्यादा अनंतस्पर्शी भी नहीं निकलेगी। मैं अभी बताओ। अब हम एग्जाम्पल 2 देते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल 2 है वक्र x स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर x y। अब यहां पर देखो एक तो x माइनस वाई के सापेक्ष हम निकाल सकते हैं और एक x स्क्वायर जो है अक्षों के समानांतर के रूप में हमको निकाल सकते हैं और चाहो तो भाग भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस समीकरण को इस प्रकार से लिखा कि x स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x माइनस वाई x प्लस वाई बराबर a स्क्वायर x वाई। अब x माइनस वाई के संगत अगर हम अनंतस्पर्शी ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब भाग किसका लगेगा? x स्क्वायर का, लेकिन द्वितीय पद में x माइनस वाई में भाग न लग के केवल x प्लस वाई में भाग लगेगा, बाकी RHS में पूरा भाग x स्क्वायर का सब पदों में लगेगा। x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाई x टेंड्स टू 1। 1 क्या है? यहाँ पे प्रवणता हो गई। अब वही उच्चतम घात x की कॉमन ले ली अंश में से हर में से और किसी पद को y बटा x या a बटा x में बदल लिया। मान रखे सबके, मान रख के हल किया तो यह आ गया x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस a। इससे दो अनंतस्पर्शी प्राप्त हो गई। एक तो हो गई x माइनस वाई बराबर a और दूसरी हो गई x माइनस वाई बराबर माइनस a। अब यहां पर हम x स्क्वायर को जब 0 करते हैं तो y अक्ष के समानांतर अनंतस्पर्शियां प्राप्त होती है। तो y की उच्चतम घात के पद को अगर हम 0 करें तो वो आ रहा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0, जिससे दो अनंतस्पर्शियां प्राप्त होती है y अक्ष के समानांतर। एक हो गई x माइनस a बराबर 0 और दूसरी हो गई x प्लस a बराबर 0। यहाँ हम वक्र की समीकरण देखें तो ये 4 घात की है, हमारे पास 4 अनंत स्पर्शियां आ चुकी है, तो वक्र की यही स्पर्शियां अनंत स्पर्शियां 4 ही होंगी। पहली x माइनस वाई बराबर a, दूसरी x माइनस वाई प्लस a बराबर 0, तीसरी x माइनस a बराबर 0 और चौथी x प्लस a बराबर 0। अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं।
ये एग्जांपल मैंने लिया y x माइनस वाई का क्यूब बराबर y x माइनस वाई प्लस 2। बच्चों देखो मैंने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स लिए हैं। अब यहां पर मैं देखूं तो RHS को जब मैं LHS में लाऊं तो प्रथम दो पदों में y और x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो हमने वही किया y x माइनस वाई और कॉमन ले लिया, x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 आ गया, -2 बराबर 0, जिसके भी टुकड़े हो सकते हैं। कुल मिला के आया y x माइनस वाई प्लस 1 x माइनस वाई माइनस 1 -2 बराबर 0, जो कि किस रूप में हो गया, f4 प्लस f0 रूप में आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं f4 प्लस f0 में दो घातों का अंतर है, कम से कम यहाँ तो 4 का है, कम से कम 2 घात होनी चाहिए, और उच्चतम पद के सारे गुणनखंड एक घाती वास्तविक गुणनखंड होने चाहिए जो है, अर्थात निरीक्षण विधि से हम कह सकते हैं कि इसकी अनंत स्पर्शियां y बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 होगी, और इतनी अनंत स्पर्शियां हमें निकालनी थी। तो आज के लिए इतना ही। आप टेक्स्ट बुक्स में से और एग्जाम्पल्स लें, करने की कोशिश करें। मैंने हर एंगल से हर तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, इनको देखकर आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। आप कोशिश करें, किसी दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप करें।